से मतलब है, इसका तात्पर्य है कि जिसका जीवन निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, उसी के जीवन में मस्ती बनी रहती है। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा और स्तुति एक समान, जिसकी दृष्टि में एक समान है। निंदा का कोई प्रभाव नहीं, स्तुति का कोई प्रभाव नहीं, मस्ती उसी को मिलेगी। हम लोगों का जीवन ऐसा नहीं है। हम लोगों को महाराज निंदा प्रभावित करती है, स्तुति प्रभावित करती है। हमें निंदा सहन नहीं होती है, स्तुति भी हम नहीं पचा सकते हैं। इसलिए हम चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी किसी ने निंदा की, हम उससे अटक गए, झगड़ा करना शुरू कर दिया। अरे हम जिस मार्ग में चल रहे थे, किसी ने हमारी निंदा की तो हम उससे बात करने में रुक गए। तो जितनी देर हम उसके पास रुक गए, हमारा समय व्यर्थ गए। यदि हम रुकते नहीं, चलते रहते, तो कितना मार्ग तय हो जाता हमारा, आगे निकल गए होते। इसलिए यहां पर संदेश है कि जिसने अपना जीवन हाथी के समान बना रखा है, उसी के जीवन में मस्ती रहती है। ये मतंग ऋषि ऐसे ही है, इसीलिए इनका नाम मतंग है। मतंग माने हाथी, हाथी जैसा जीवन है। चाहे इनकी कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, मतंग ऋषि के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्माओं ने इनका त्याग तक कर दिया, लेकिन सबरी का त्याग मतंग ऋषि ने नहीं किया। समय आने पर मतंग ऋषि, महाराज हुआ यूं कि ये महात्मा, ये सबरी झाड़ू लगा रही थी। महात्माओं ने देखा, अरे जिस मार्ग से हम आते हैं वहीं ये झाड़ू लगाती है, हमारा तो स्नान करना व्यर्थ हो गया। पुनः स्नान करने गए सरोवर में, तो कहते हुए जल दूषित हो गया। महात्मा सबरी के ऊपर लांछन लगाने लगे कि बोले इसके पाप के कारण और मतंग ऋषि के पाप के कारण ये सरोवर का जल दूषित हो गया है। अंत में मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, बेटी अब मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूं। सबरी कहती है, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी इस आश्रम में, ये महात्मा तो मुझे रहने नहीं देंगे। मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आएंगे, तो यहां रह करके प्रभु के नाम का जप कर, भगवान की प्रतीक्षा कर। ये मेरा आशीर्वाद है कि भगवान तेरी कुटिया में आएंगे। मतंग ऋषि तो आशीर्वाद दे करके चले गए, और सबरी मैया उसी दिन से भगवान की प्रतीक्षा करती है। आहा मेरे प्रभु आज आएंगे। सबरी का एक ही काम है, सवेरे उठ करके झाड़ू लेकर के आहा मार्ग को साफ करती है। मेरे प्रभु आएंगे, कांटे नहीं चुभ जाए, कंकर ना चुभ जाए, मेरे प्रभु को कष्ट ना हो। जंगल से मीठे मीठे फल लेकर के आती है, मैं प्रभु को भोग लगाऊंगी। यह सबरी प्रतीक्षा करती है। शाम हो जाती, नहीं आए भगवान, फिर बैठ जाती। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, रघुकुल कब आओगे, दासी की तुअरिया, राम राम रटते तेरे उमरिया, राम राम रटते रटते तेरे उमरिया, रोज सवेरे जंगल जाकर रास्ता साफ में करती जी, रोज सवेरे जंगल जाकर रास्ता साफ में करती थी, रोज
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती थी। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। राम राम रटते रटते गीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते गीती रे उमरिया। मीठे मीठे फल ला करके मीठे मीठे फल ला करके मन में यह रुचि रखती थी। मीठे मीठे फल फल ला करके मन में यह रुचि रखती थी। मीठे मीठे फल ला करके मन में यह रुचि रखती थी। मीठे मीठे फल ला करके मन में रुचि रखती थी। मीठे मीठे बेरों से भर लाई रे छवरिया। मीठे मीठे बेरों से भर लाई रे छवरिया। राम राम रटते रटते गीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते गीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की दुआरिया। हमारा रटते गीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते गीती रे उमरिया। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की सबरी माँ प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करती, मेरे प्रभु आज आ ही जाएंगे। यदि जरा सी भी कहीं से पत्तों की खड़खड़ाहट आवाज आती, चौंक करके देखने लगती, शायद मेरे प्रभु इधर से आ रहे हैं। कभी पक्षियों की आवाज सुन करके देखने लगती, मेरे प्रभु आ रहे हैं। बरसों बीत गए, सबरी को प्रतीक्षा करते करते शरीर सूख गया, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई शरीर में, लेकिन उत्कंठा बढ़ती जा रही है, इच्छा। और भगवान आए तो वहां के जो ऋषि मुनि थे उन्हें मालूम चला कि भगवान आए हुए हैं। आहा, फिर तो ये सभी ऋषि मुनि भगवान का स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए, भगवान को वंदन करते हैं, प्रभु हमारी कुटिया में पधारे। लेकिन भगवान सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भगवान चलते गए, रुके किसी के पास नहीं।
महात्मा अपनी अपनी कुटिया में भगवान को बुलाना चाहते थे, लेकिन भगवान किसी की कुटिया में नहीं गए। उस समय तो भगवान पूछ रहे, राम जी कहाँ मेरी सबरी? भगवान पूछ रहे, अरे भैया मेरी सबरी माता की कुटिया कहाँ है, मेरी सबरी मैया कहाँ है? महात्मा देखते रह गए कि अरे हम इतने कर्मकांडी, हम इतने तपस्वी, हम इतने भजनानंदी, आज प्रभु हमारी कुटिया में नहीं आ रहे, और एक उस सबर जाति की जो बिलनी है उस सबरी की कुटिया के बारे में पूछ रहे, उसके यहाँ जा रहे हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मुझे किस रूप से पाया जाता है, मैं कैसे रीझता हूं। सबरी के यहाँ जाकर के भगवान बता रहे हैं। भगवान सबरी की कुटिया में पहुंचे। सबरी देखी राम गृह आए और मुनि के वचन समुझ जिए भाए। सबरी ने देखा प्रभु आ गए, अब तो सबरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, नाचने लगी, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। आहा, वही दशा हो गई जैसी विदुरानी की दशा हुई थी, वही दशा आज सबरी माँ की, और अपनी कुटिया में लेकर के आई। गुरुदेव का वचन याद आ गया, गुरुदेव ने जो कहा था वह सत्य हो गया। मुनि के वचन समझ जिए भाई। भगवान क्यों नहीं आते? गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव कह करके गए हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता है। आज गुरुदेव याद आ गए, गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। भगवान को कुटिया में लेकर के आई है और भगवान की चरण पखारे, भगवान की पूजा की और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सबरी माँ कहती है, हे नाथ केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मैं तो अधम जाति की हूँ। अधम ही नहीं, अधम से अधम, अधम अति नारी, और तिनमहु में मति मंद अगारी। मैं तो सबसे पतित हूँ, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, न हम में बल है, न हम में तप है, न हम में साधन, न हम में भजन, कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, सबरी माँ तुझे स्तुति करना नहीं आता है, मुझे स्तुति करना आता है। और तू ये कह रही है ना कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। सबरी माँ कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं, सबरी माँ जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने यहाँ पर 10 विशेषताएं बताई, 10 गुण कि जाति मैं नहीं देखता हूं कि ये किस जाति का है, जाति पाति ये किस संगत में बैठता है मैं ये भी नहीं देखता हूं, जाति पाति कुल ये किस कुल का है, धर्म ये किस धर्म का पालन करने वाला है मैं ये भी नहीं देखता हूं, इसकी कितनी प्रतिष्ठा है मैं ये भी नहीं देखता हूं, धन बल इसके पास में धन कितना है मैं ये भी नहीं देखता हूं, ये बलवान कितना है यह भी नहीं देखता हूं, ये गुणवान कितना ये भी नहीं देखता हूं, ये चतुर कितना है ये भी नहीं देखता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इनमें से एक को भी महत्व नहीं देता हूं। फिर किसको महत्व देते हैं? भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं केवल भक्ति के संबंध को मानता हूं। यहां पर भगवान ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। भामिनी शब्द का प्रयोग सबरी माता के लिए उचित नहीं है। सबरी माता उस समय बहुत वृद्ध है, वृद्ध अवस्था है सबरी माता की। भामिनी शब्द का प्रयोग युवा अवस्थाओं की माताओं के लिए किया जाता है। तो सबरी की उम्र इस समय बहुत अधिक है, वृद्ध अवस्था है, लेकिन फिर भी भगवान ने सबरी के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया। कह रघुपति सुन भामिन बाता। भामिन क्यों कहा?
भगवान कहते हैं, हे मां, तुम शरीर से वृद्ध हो, शरीर से भले तुम वृद्ध हो, लेकिन भक्ति में तुम जवान हो। तुम्हारे अंदर भक्ति जवान है। इसलिए कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भगत करनाता। भक्ति का संबंध मानता हूं, तुम्हें स्तुति करना नहीं आता है, मुझे आता है। और भगवान ने सबरी की स्तुति की। किस रूप में? बोले ये 9 प्रकार की भक्ति सुना करके मानो भगवान ने सबरी की स्तुति किया है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान वर्णन करते हैं। प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान संगा, प्रथम भगति संतान करो संगा, प्रथम भगति भगवान कहते हैं, संतों का संग करना प्रथम भक्ति है। भक्ति की शुरुआत संत सेवा से, संत संग से। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की कथा संतों के माध्यम से प्राप्त होती है। भक्ति संतों के आशीर्वाद से मिले, जो संत होई अनुकूला। संतों के आशीर्वाद से भक्ति मिलती है। तो संतों का संग करना, संतों के प्रति श्रद्धा रखना, उन्हें वंदन करना, उनका सम्मान करना, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी अतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करना, यह दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान। गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना, गुरुपद पंकज सेवा। तो गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा तो करें, लेकिन शर्त है तीसरे भगति अमान, सम्मान की कामना न रखें कि हम गुरुदेव की सेवा करेंगे तो गुरुदेव हमारा सम्मान करें। इसके बदले में कोई स्वार्थ भाव न रख करके अमान होकर के गुरुदेव की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगन, मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। लेकिन शर्त है इसमें, क्या? बोले करें कपट तजगान, कपट को त्याग करके मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है।
भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल चित्र न भावा, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। हमारे जीवन से चतुराई नहीं जाती। यदि चतुराई चली जाए तो भगवान के हम प्रिय बन जाएं। लेकिन समस्या है हम लोगों के सामने, जीवन से चतुराई जल्दी निकलती नहीं। कहीं ना कहीं चालाकी हम लगा ही देते हैं और भगवान को यही पसंद नहीं है। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो चौथी भगति मम गुणगन करें कपट तजगान, ये चौथी भक्ति है, कपट को छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करना, ये पांचवी भक्ति है। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करना विश्वास पूर्वक, तो यह पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले अनेक प्रकार के जो कर्म हैं उनसे विरत होकर के और सज्जनों के धर्म का पालन करना, यह छठवीं भक्ति है। और सातों सम मोई में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सारे संसार को मेरा स्वरूप समझ करके वंदन करना। तो किसी ने कहा, सबरी ने पूछा कि प्रभु फिर आपके संतों को क्या समझा जाए? बोले मेरे भक्तों को तो मुझसे भी बढ़कर के समझना। मोते अधिक संत कर लेखा, ये सातवीं भक्ति है। संसार को सीय राम में सब जग जानी, ऐसा समझना और संतों को मुझसे बढ़कर के सम्मान देना, ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं का आठों यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे परदोषा। जो हमने कर्म किया है उस कर्म के द्वारा जो फल मिला है उसमें संतोष करके भगवान का भजन करना और स्वप्न में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति है। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे परदोषा। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, मेरी शरणागति, मेरी शरण होना, मेरा विश्वास करना, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखना, यह नौवीं भक्ति है। सरल होकर के, नवम सरल सब सन छल हीना, सभी के साथ में निष्कपट व्यवहार हो हमारा, सभी के साथ में निष्कपट व्यवहार हो और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो, तो यह नौवीं भक्ति है। भगवान कहते हैं सबरी मैया, नौमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अति से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके पास है वह मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। इन 9 में से नौमो एकौ जिनके होई, सोई अति से प्रिय भामिन मोरे, वह मुझे अति से प्रिय लगता है। हे मां, तुम्हारे अंदर तो एक नहीं, 2 नहीं, 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है। तुम्हारे अंदर सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारे अंदर तो ये 9 भक्ति हर प्रकार से है। महाराज भगवान ने सबरी को भक्ति का वरदान दिया और सबरी से पूछा कि जानकी जी के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? तो सबरी मां कहती है कि पंपा सरई जाए रघुराई, आप पंपा सरोवर में जाएं, वहां तय होइए सुग्रीव मिताई, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव के द्वारा श्री जानकी जी का पता लगेगा, वह आपकी सहायता करेंगे। यह सबरी मां कहती है। और फिर तो भगवान के सामने सबरी मां ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया है। बोले सबरी मैया की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वाणी को भगवान के चरणों में विराम। कल
प्रातः काल में सुग्रीव से मित्रता, और राधाष्टमी है कल, इसलिए राधा जन्मोत्सव भी कल थोड़ी देर के लिए हम लोग मनाएंगे राधाष्टमी। श्री सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी, लखन सिय जनक दुलारी की, शीश पर कीट मुकुट सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सेवा बलिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, कपोलनों पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके, हसन में बिजली सी चमके, हसन में बिजली सी चमके, रेख कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की, एक कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, गले में कौस्तुभमणि माला, गले में कौस्तुभमणि माला, रूप लखी मोहे सुरबाला, रूप
आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिय जनक दुलारी धन सरयू निर्मल नीरा निर्मल सरयू नीरा भारत रिपुदमन महावीरा भरत रिपुदमन महावीरा चरण सेवा बलिहारी आरती अवध बिहारी लखन सेवा बलिहारी आरती जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन गुरु श्री चंद्र जन्म जयंती महामहोत्सवे नवदिन साध्य श्री रामचरित मानस महापारायणे अद्य नवमे अन्ये प्रातः काले श्री सीतारामचंद्र सहित श्री मानस व्यासादीनां पूजन नैवेद्य नीरांजन कर्म अहं करिष्ये अस्ते गंधाक्षत पुष्पं गृहीत्वा श्री सीतारामचंद्रं प्रार्थयेत रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परायणं वरदरं रामः सदा सोऽस्म्यहम् रामे चेतलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्वरम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामरततुल्यम् राम नाम वरायणे दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे रघुनन्दन श्री सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती जगद्बीज सीतारामचन्द्राय नमः चरणकमल मध्ये प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि तिलकं कुर्यात् कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री विजयते गोपालचूडामणि माल्यान्दिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनि वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्री मानसाय नमः गन्धाक्षत पुष्पै सम्पूज्य नैवेद्य पात्रे सीतारामचन्द्र अग्रे निधाय तन्मध्ये पुष्पं तुलसीपत्रं रक्षिप्य ओम सीतारामचन्द्राय नमः मूलमन्त्रे जलेन संप्रोक्ष्य धेनुवाम् अमृतकृत्य भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत शर्करा खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोजनश्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्
श्री सीतारामचंद्राय नमः नैवेद्यं निवेदयामि ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् ओम प्राणाय